शुभ अपराह्न बच्चों, मैं रमेश चंद्र कक्षा 11वीं की हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको रचनात्मक लेखन के अंतर्गत फीचर लेखन के बारे में आपको समझाते हुए, पुस्तक के माध्यम से समझाते हुए आप तक वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो भी तैयार कर लेंगे। हालांकि मैं इसकी PDF बना करके इसके नोट्स भेजूंगा, फिर भी एक बार अपने मन से नोट्स बनाने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हम पुस्तक से इस टॉपिक को पढ़ करके और अपने से नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आती भी हैं और कुछ नहीं समझ में आती हैं। जो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तभी वो टीचर से आप पूछते हैं, तो जो समझ में ना आए तो पूछने का पूरा प्रयास कीजिए। तो फीचर लेखन, जैसे कहते हैं बच्चों कि इसके फीचर्स अच्छे नहीं हैं, जैसे कोई भी वस्तु है तो कहते हैं इसके फीचर्स अच्छे नहीं हैं, अर्थात इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा, या अर्थात इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो फीचर शब्द है मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा की फैक्ट्रा शब्द से निर्मित है। फैक्ट्रा किस शब्द से निर्मित है बच्चों? फैक्ट्रा, और जिसका अर्थ होता है स्वरूप या रूपरेखा, फॉर्मेशन या उसकी रूपरेखा, स्ट्रक्चर। किसी भी समाचार पत्र के, अब ये जो फीचर लेखन है इस समाचार पत्र से संबंधित है, तो किसी भी समाचार पत्र के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 अंग। पहला है समाचार, फीचर, लेख एवं चित्र। कौन कौन से 4 अंग हैं? समाचार, फीचर, लेख और चित्र। ये समाचार के 4 प्रमुख अंग हैं। समाचार, फीचर, लेख और चित्र। तो जो हमारे जो विद्वान हैं, विद्वानों ने जो समाचार इस तरह से इस मास मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन्होंने फीचर लेखन की जो डेफिनेशन दी है उसमें बताया गया है कि फीचर एक ऐसा सृजनात्मक एवं कुछ हद तक स्वानुभूति मूलक का मतलब होता है स्व अनुभव, जिसका गठन किसी घटना से, किसी इंसिडेंट, स्थिति, जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक को मूलतः जानकारी देने एवं उसका मनोरंजन करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसमें बताया कि फीचर का जो गठन है, जो फीचर का जो सृजन हुआ है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक को ठीक से जानकारी देना या उसका मनोरंजन करना होता है। फीचर में किसी वस्तु, घटना, स्थान या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला विशिष्ट आलेख है। तो फीचर का मतलब ही होता है विशेषताएं। तो किसी वस्तु की हो सकती हैं विशेषताएं, घटना की हो सकती हैं, स्थान की हो सकती हैं। ये सारी विशेषताएं सृजनात्मक, काल्पनिकता, तथ्य, घटनाएं, विचार, भावनाएं आदि एक साथ उपस्थित रहते हैं इसमें। किसमें? फीचर में। जो चीज़ें बताई हमने, ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित रहती हैं। सृजनात्मकता भी होती है, काल्पनिकता भी होती है, तथ्य भी होते हैं, घटनाओं का विवरण भी होता है, विचार और भावनाएं होती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं फीचर में तो निश्चित रूप से वो फीचर एक आकर्षक और संपूर्ण फीचर नहीं कहलाएगा। अब बच्चों, फीचर लेखन के गुण क्या हैं? तो हमारा एक अच्छा फीचर, प्रभावशाली फीचर कब होगा? जब हम, एक तो विश्वसनीयता, उस फीचर की विश्वसनीयता होना चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए कि जो हम लिख करके भेज रहे हैं तो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। ये नहीं कि सोचें कि अरे झूठी बातें लिखी हुई हैं। तो पहले विश्वसनीयता होनी चाहिए। सरलता एवं सहजता, उसमें विचारों की सरलता, विचारों का जो प्रवाह है वो सरल ढंग से होना चाहिए। सहजता, आसानी से दूसरों को समझ में आ जाने वाला तथ्य होने चाहिए। और प्रचलित शब्दावली का प्रयोग, फीचर में इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सामान्य जनमानस भी उसको समझ ना सके।
इसलिए प्रचलित शब्दावली का ही प्रयोग करना चाहिए। सरलता एवं संक्षिप्तता, बहुत अधिक लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए जिससे कि लोग पढ़ने से बचें। छोटी हुई मतलब कम शब्दों में या कम एरिया में लिखी हुई, कम टॉपिक जो रहता है तो लोग सब कोई पढ़ने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा विस्तार से लिखी हुई विषय वस्तु को फिर लोग पढ़ने से दूर हटते हैं। तो सरलता एवं संक्षिप्तता, प्रासंगिकता, अगर कोई फीचर ऐसा लिखा हुआ है जो किसी जनमानस से संबंधित नहीं है तो ये नहीं कह सकते हैं जो करंट यानी बर्निंग टॉपिक्स पर हमारा फीचर होना चाहिए तो पढ़ने का लोग प्रयास करेंगे। करंट में कोई घटनाएं घटी हुई हैं, बहुत पुरानी घटनाएं के बारे में अगर हम फीचर लिखेंगे तो लोग हेडिंग या देख करके ही उसको फिर पढ़ते नहीं हैं। अगर रिसेंटली कोई बात घटित हुई है तो प्रासंगिक है, लोग उस बात के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसको सब कोई पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फीचर लिखने का इस लेखन के ये गुण होने चाहिए। फीचर लेखन के उद्देश्य, अब हम लिखते क्यों हैं फीचर लेखन, इसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञानवर्धन करना है। आप लोग जानते हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से हमें ज्ञानवर्धन होता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सिनेमा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। तो एक समग्र जानकारी हमें मिलती है और हम अपडेट बने रहते हैं, हमें ज्ञानवर्धन, हमारा ज्ञान जो बढ़ता रहता है। इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञानवर्धन करना, किनका, पाठकों का। और जिन समाचार पत्र पत्रिकाओं से मैं अधिक से अधिक विविध क्षेत्रों की, सभी क्षेत्रों की हमें जानकारी मिलती है, उसी प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाओं को हम मार्केट से खरीदते हैं या अपने घर पर मंगवाते हैं। पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करना, तो फीचर्स लेखन इतना आकर्षक और विचार मूलक होना चाहिए कि लोग जो जिस टॉपिक पर वो लिखा गया है उसके बारे में चिंतन करें, विचार करें। पाठकों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन भी करता है। अगर किसी विषय वस्तु पर विचार करेंगे या विचारों को शेयर करने के लिए बात कही गई है या सोचने की बात कही गई है तो एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको अपने वीडियो में फीचर क्या है, किस भाषा का शब्द है, उसकी परिभाषा, फीचर लेखन के गुण और फीचर लेखन के उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और जो अच्छी बातें लगें उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जो और कुछ बातें हैं उसको मैं कल वीडियो के माध्यम से प्रेषित करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।